डिफेंस प्रॉपर्टी मंत्रा के एजुकेशनल सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा खास सब्जेक्ट है प्लॉट वर्सेस फ्लैट। आज इस पे हम बात करने वाले हैं। हमारे पास कई बार जो दोनों जनरेशन बाप बेटे पिता पुत्र आते हैं, कई बार माँ बेटा। तो होता क्या है कि हमेशा जो एक ओल्ड जनरेशन है उसका झुकाव रहता है कि प्लॉट चाहिए मुझे, ज़मीन मेरी अपनी हो। जो यंग जनरेशन है, जो डॉटर है या सन है, बेटा है, बेटी है, उनका झुकाव रहता है कि मुझे ग्रुप हाउसिंग में चाहिए, फ्लैट चाहिए और उसके अंदर सारी एमिनिटीज चाहिए। तो आज हम बात करने वाले हैं खास सब्जेक्ट पे, प्लॉट वर्सेस फ्लैट, और आपको एक एक पॉइंट में क्लियर करने वाला हूँ कि दोनों में क्या डिफरेंस है। आपकी चॉइस चाहे प्लॉट हो फ्लैट हो, दोनों ऑप्शन को ज़रूर देखें और कोई भी अपना निर्णय लेने से पहले रियल एस्टेट के एक्सपर्ट से ज़रूर बात करें, क्योंकि आपकी हार्ड अर्न मनी है। मैं बार बार कहता हूं कि जब हम एक अपना फाइनेंशियल डिसीजन लेने जा रहे हैं तो इस फील्ड के जो अनुभवी लोग हैं, जो एक्सपर्ट हैं, उनसे राय ज़रूर लें। बाकी अपने मतानुसार आप कार्य करें, लेकिन एक्सपर्ट राय लेना हमेशा फ़ायदेमंद साबित हो। सबसे पहले मैं बात करता हूँ प्लॉट से। मैं 80s की बात करता हूँ, जब गाँव में हमारे पिताजी थे। आप इसको अपने आप से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं अपने फैमिली से। तो जब एकड़ की लैंड उस समय हज़ारों में होती थी। मुझे याद है कि जब मैं छोटा था तो मेरे पिताजी ने 5 एकड़ लगभग लैंड ली थी, और वो भी 60-70 हज़ार रुपये में। बट उस समय 60-70 हज़ार रुपये इकट्ठा करना भी बड़ा आसान था, जिसमें एक एकड़ में 4500 से 4800 स्क्वायर गज ज़मीन होती थी। अब आप समझिए कि 5 एकड़ 45 से 50 हज़ार रुपये में ज़मीन आती थी, बहुत अच्छे लोकेशन पे जो फार्मिंग लैंड थी। और उस समय 5 एकड़ के लिए 50 हज़ार इकट्ठा करना भी आसान नहीं था। तो मैं अर्लीज की बात कर रहा हूँ, 80s की, 85, 90s की बात कर रहा हूँ। तो ये सब जो उस समय जिनका जन्म हुआ था या उससे पहले के, उनको पता होगा। 90s के बाद रेट बढ़ने लगा। तो होता क्या था कि लोग नौकरी करते थे, रिटायरमेंट पे ज़मीन परचेज किया, उसके बाद एक दो कमरा डाल लिया। जैसे जैसे रिक्वायरमेंट बढ़ती गई, बच्चे की शादी है, ये कमरा डाल लिया, एक बाथरूम डाल दिया। बट अब ट्रेंड चेंज हो चुका है दोस्तों। अगर आप सोचेंगे कि रिटायरमेंट पे मैं ज़मीन लूँगा तो ज़मीन खरीदना ही मुश्किल हो जाएगा। जिस गति से, जिस रेट से प्रॉपर्टी की, लैंड की कॉस्ट बढ़ रही है, आपको पहले से अर्ली प्लान करना होगा। और अब ट्रेंड भी चेंज हो रहा है। जो यंग जनरेशन है उसको हर एक चीज़ कंप्लीट चाहिए। एक कमरा बना के काम नहीं चलेगा, उसको एक फ्लोर वाइज भी चाहिए। अगर उसको 2 फ्लोर बनाना चाहिए तो फ्रंट का फसाड भी चाहिए कि घर मेरा अच्छा दिखे, भले वो किराए पे जाए। तो आज के समय में प्लॉट वर्सेस फ्लैट की मैं बात करूंगा, कोठी या विला की बात करूंगा। तो अर्ली टाइम से अब में डिफरेंस क्या है कि उस समय ज़मीन की कीमतें बहुत कम थी। ज़मीन लेना आसान था, परंतु कंस्ट्रक्शन कॉस्ट काफ़ी था। अगर मैं एग्जांपल चंडीगढ़ ट्राई सिटी की लूँ, 65 to 70s के बीच जो यहाँ अलॉटमेंट शुरू हुआ, लगभग 400 स्क्वायर यार्ड से। अगर 100 गज की बात करूँ तो 40 हज़ार रुपये से 50 हज़ार रुपये में। अगर मैं 1 कनाल की बात करूँ 500 गज की, तो 2 से 2.5 लाख में। अगर 2 कनाल की 1000 गज के लैंड की बात करूं तो 5 से 6 लाख तक की अलॉटमेंट है मैक्सिमम लोग की। अब उस समय फॉर एग्जांपल किसी ने 500 गज का प्लॉट भी ले लिया 2-2.5 लाख में, तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट उससे काफ़ी ज़्यादा पड़ता था, क्योंकि 500 गज में अगर वो कोठी बनाते हैं तो उस समय भी लगभग 10 से 12 लाख लगता था। तो लैंड से चंडीगढ़ जैसे शहर में 4 गुना कॉस्ट लगता था कंस्ट्रक्शन का, जो बेसिक कंस्ट्रक्शन है। जो आज की हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उससे डिफरेंट लेवल की बात है। आज तो हम हर एक चीज़, चाहे मॉडुलर किचन ले लें, चाहे एमिनिटीज अंदर हम डाल रहे हैं, तो उसकी कॉस्टिंग डिफरेंट है। तो उस समय मैक्सिमम कॉस्ट जो आता था कंस्ट्रक्शन का, तो लोग क्या करते थे, लोगों ने ज़मीन ले लिया, पहले एक कमरा डाल लिया, फिर जैसे जैसे पैसा आया, फॉर एग्जांपल बच्चे की नौकरी लग गई, वहाँ से पैसा आने लगा, सपोर्ट आने लगा, तो एक कमरा और डाल लिया, फिर किराए पे लगा दिया, फिर किराए से पैसा आ रहा है, अपनी इनकम है, कुछ फैमिली इनकम है, मिला के फिर ऊपर एक कमरा डाल दिया। तो वो कंसेप्ट अलग था, और आज के यंग जनरेशन का, नई पीढ़ी का घर का, ज़मीन का, मकान का कंसेप्ट अलग है। तो मैं बात करता हूँ प्लॉट में कंस्ट्रक्शन पे।
चंडीगढ़ का एग्जांपल दिया कि लगभग 70s में यहाँ जो अलॉटमेंट हुई वो लगभग अगर 100 गज प्लॉट की मैं बात करूँ तो 50 से 60 हज़ार, और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट अगर 100 गज पे उस समय भी आ रहा था लगभग 1.5 से 2 लाख रुपये अगर 2 BHK घर बनाए। ऑल दो मिनिमम यहाँ 4.5-5 मरले का प्लॉट था, 125 गज 120 गज का। तो उस समय लैंड से लगभग 3 से 4 गुना कॉस्ट कंस्ट्रक्शन का था। अब आज के सिनारियो में हम देखें तो एवरेज चंडीगढ़ में प्लॉट नहीं, जब हम मोहाली को लें, मोहाली में एवरेज 80,000 से 1 लाख रुपए गज तक की जमीन है। अगर हम एरो सिटी की भी बात कर लें, मोहाली सेक्टर की बात कर लें, हम 200 गज जमीन की बात करते हैं तो लगभग 2 CR तक है। और उसके ऊपर 200 गज में अगर मैं ग्राउंड फ्लोर बनाने की बात करूं तो 40 से 45-50 लाख रुपये लगेगा, और वो भी जो लेटेस्ट तरीके से बनाएंगे और अच्छे घर बनाएंगे तब लगभग 50 लाख रुपये लगता है। तो आप देखेंगे लैंड कॉस्ट लगभग 160 से 2 करोड़ तक है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 40 से 50 लाख है। तो अब उल्टा हो गया है कि अब लैंड कॉस्ट ज़्यादा हो गया है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो पहले 4 टाइम्स था अब वो 20 से 25% हो गया है। तो आज के समय में लोग प्रेफर क्यों कर रहे हैं कि बना बनाए घर में जाए, फ्लैट में जाए, कि इमीडिएटली होता क्या है कि आपने जितना साइज लगभग 3 बेडरूम 3 वॉशरूम सर्वेंट क्वार्टर के साथ लगभग 200 गज में बन जाता है। इतने में मोहाली के सेक्टर्स की बात करूं तो 1 से 1.25 करोड़ में आपको घर मिल जाता है। दूसरा, साथ के साथ आपको टैक्स बेनिफिट है। इमीडिएट अगर बात करो, अगर पोजिशनेबल है तो आपको घर रहने को मिल जाता है। अगर लैंड आप लेते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, आपने ज़मीन ली, रजिस्ट्री कराई, उसका मैप पास कराया, सारी फॉर्मेलिटी की, उसके बाद कंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं। तो लगभग साल से 1.25 साल का प्रोसेस है फाइनल फिनिशिंग कंप्लीशन में। तो आज के समय में अब लोगों को उतना समय नहीं है, तो लोग फ्लैट की तरफ जा रहे हैं। दूसरा, अगर मैं प्लॉट की बात करूं तो चलिए चंडीगढ़ मोहाली में तो है कि लोग आगे पीछे ज़मीन छोड़ देते हैं और नॉर्म्स है। अगर एमसी में भी जाएंगे तो मिनिमम 20% छोड़ना पड़ेगा, और अगर गमाडा की प्रॉपर्टी है तो आप 65 to 70% कवर कर सकते हैं। इसका मतलब है कि लगभग 30 से 35% आपको छोड़ना पड़ेगा आगे पीछे, तो वेंटिलेशन प्रॉपर होता है। अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो वहाँ लोग 100% कवर करते हैं। तो आगे अगर पीछे बात करूं तो आपको तो सांस लेने की जगह नहीं बचती। दोनों साइड में आपको वॉल है, और उसके बाद फ्रंट में भी आप देखेंगे लोग आगे तक छज्जा निकाल लेते हैं। तो वहाँ जो लाइफ स्टाइल है बहुत डिफिकल्ट है। इस मामले में ट्राई सिटी बहुत अच्छा है कि मिनिमम हम 20% छोड़ना ही पड़ता है जो नॉर्म्स है। सो पीछे भी अगर मैं बात करूं, अगर 8 मरले का 200 गज का प्लॉट है तो 8 से 10 फुट आपने छोड़ना है। अगर आपके पीछे भी प्लॉट है तो भी 8 से 10 फुट छोड़ता है। ऑल दो उसमें अगर ऊपर जाएंगे तो फर्स्ट फ्लोर पे बालकनी आ जाता है 4 से 5 फीट का, फिर भी वेंटिलेशन का चांस रहता है। उसी में अगर मैं फ्लैट के कंपैरिजन में आऊँ तो फ्लैट में क्या होता है, लगभग 3 साइड ओपन हो जाता है, और पीछे भी फ्लैट के पीछे अगर दूसरा भी कोई फ्लैट है, अगर हाई राइज की बात मैं करूं तो लगभग 60 से 80 फुट का गैप होता है। तो प्रॉपर सनलाइट आती है, प्रॉपर वेंटिलेशन होता है और वास्तु फ्रेंडली होता है। आपने अगर प्लॉट ले भी लिया हो, कई लोगों का मेरे पास आता है, सवाल आता है कि वास्तु फ्रेंडली कैसे बनाएं, क्योंकि मेरे पास स्पेस तो कम है। हर चीज़ वास्तु के अनुसार बनाते हैं तो स्पेस जो हमारा कम हो जाता है। उस चीज़ में आप देखेंगे कि फ्लैट में मैक्सिमम बिल्डर्स सबसे पहला काम फ्लैट की जो डिज़ाइनिंग होती है उसमें वास्तु का ध्यान रखा जाता है। और वास्तु में एक चीज़ सबसे प्रमुख है लाइट एंड एयर। अगर आपके घर में प्रॉपर सनलाइट और एयर है तो वैसे भी वास्तु फ्रेंडली होंगे। सो बेसिकली जो बेसिक डिफरेंस आप देखेंगे प्लॉट फ्लैट में, सिक्योरिटी का बहुत बड़ा मैटर है। क्योंकि किसी भी सोसाइटी में अगर फ्लैट है तो वहाँ पे क्या होगा, ग्रुप हाउसिंग होगा, या अगर मैं बात करूँ बिल्डर फ्लोर में भी आ गया S+3 S+4, तो एक जैसी सोसाइटी है, फ्लैट कंप्लीशन में है, फैमिलीज आ जाती है। जबकि अगर जहाँ पे प्लॉटिंग है वहाँ पे क्या होगा, सिक्योरिटी हमेशा अगर उसको उतना प्रेफर नहीं किया जाता, क्योंकि एक प्लॉट में किसी ने घर बना लिया, 4 मकान छूटा हुआ है,
डेवलप होने में, पूरी सोसाइटी को बनने में 8 से 10-12 साल लग जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, आपको वहाँ पे खुद की सिक्योरिटी देखनी होती है। फ्लैट में एक और फायदा क्या होता है कि आप आज देखेंगे कि बड़े बड़े ग्लास, अगर फ्रंट, अगर मैं वाल की बात करूँ, विजिबिलिटी की बात करूँ, तो जो हमारा खिड़की होता था, विंडोज़ होता था, अब काफ़ी बड़ा रंग पूरा ग्लास का होता है, पूरी व्यू आती है। अगर मैं केवल प्लॉट की बात करूँ तो वहाँ पे हमें सेफ्टी कंसर्न को लेके ग्रिल लगाना पड़ेगा, जिससे उसकी लुक हैम्पर होती है, उसकी प्रॉपर सनलाइट हैम्पर होती है, फिर उसमें आपको डोर लगाना पड़ेगा। बट वही अगर फ्लैट के अंदर है तो सेफ्टी कंसर्न होता है, आप खुला खुला बना सकते हैं, खुला खुला अपने घर को, अपने फ्लैट को, क्योंकि बिल्डर फ्लोर है, एक डिज़ाइन फ्लोर है, तैयार रहता है। अभी स्पेशली मैं बात करने वाला हूँ जो बच्चे एमएनसी में, आईटीज़ में या यंग एंटरप्रेन्योर हैं, उनके लिए। मैं खुद के एग्जांपल से बात करता हूँ। मेरी डॉटर है, एमएनसी कंपनी में काम कर रही है, गुड़गांव में काम कर रही है। अब टैक्स बेनिफिट के लिए उसके सीए ने सजेस्ट किया कि आप अपना एक घर ले लो। घर लेने से क्या होगा, एक तो रेंटल बचेगा, दूसरा आपको टैक्स में भी बेनिफिट्स आ सकते हैं। सी नोज कि मेरे फादर एक रियल एस्टेट के एक्सपर्ट हैं, बड़ा अच्छा अनुभव है, बिल्डर हैं, और साथ के साथ मार्केटिंग सेल्स का एक लंबा अनुभव है। मुझसे राय ली कि डैड मुझे 3 BHK गुड़गांव में, वो भी आउटर साइड में, लगभग 1.5 कार है, वो लेना चाहिए या प्लॉट लेना चाहिए। मैंने बताया कि आपने क्या सोचा होगा, क्योंकि एक यंग एमएनसी के बच्चे की राय भी जानना जरूरी है, सीखना जरूरी है। लाइफ में हर एक चीज़, जो युवा बच्चे हैं उनकी सोच डिफरेंट है। उसका अपना स्टेटमेंट था कि मेरे कुलीग कह रहे हैं कि उससे अच्छा आप प्लॉट ले लो, प्लॉट लेके खुला खुला घर बनेगा, 3 फ्लोर बन जाएगा, आपकी गाड़ी की पार्किंग होगी। मैंने कहा बेटा, प्लॉट अगर मैं गुड़गांव आउटर की भी बात करता हूँ तो 3 BHK के लिए लगभग 200 गज का चाहिए। अगर मैं चंडीगढ़ की भी बात करूँ, यहाँ के सराउंडिंग की बात करूँ, तो वहाँ आउटर में भी जाएंगे तो लगभग अगर 200 गज का प्लॉट 2 CR का है। चंडीगढ़ में वही है, अगर मोहाली और एयरपोर्ट रोड की बात करें तो 1.6 से 2 CR। जब आपकी एलिजिबिलिटी ही 1.5 की है, आप प्लॉट भी ले लोगे तो उससे होगा क्या, आपने अपना पूरा पैसा एग्जॉस्ट कर लिया। दूसरा, उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन भी करना होगा, रजिस्ट्री खर्च भी आ रहा है, और आपका टैक्स बेनिफिट या रहने का काम तब तक शुरू नहीं होगा जब तक आपको घर कंप्लीट होगा। कई बार आपको लगता होगा कि अपनी बात, क्योंकि लाइफ में जो अनुभव खुद का अपना है, जो खुद हम अपने लिए सोचते हैं, तो मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को, हमारे जो लगातार व्यूअर हैं, उनको भी मैं सजेस्ट कर पाऊँ जो अपने लिए हम सोचते हैं। हमने सजेस्ट किया कि बेटा गो फॉर फ्लैट, जो भी पोजीशन के नज़दीक है, उससे 2 फायदा होगा। जो रेंटल आप वहाँ पे कर रहे हो, पहला रेंटल बचेगा, दूसरा आपको टैक्स में बेनिफिट आ रहा है, और EMI जो आप दोगे 2, 4, 5 साल में, तो कुछ पार्ट अपना एक्स्ट्रा EMI देके, जो मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है कि 20 साल 15 साल का लोन 5 साल 8 साल में कैसे खत्म करें, वो भी एक सजेशन है। आप हमारे प्रीवियस वीडियोस को भी देख सकते हैं। फिर भी आपको लगता है कि प्लॉट वर्सेस फ्लैट का चार्ट कंपैरिजन चाहिए, तो हमारे एक्सपर्ट पैनल को आप कॉल कर सकते हैं, उनसे सुझाव ले सकते हैं। सारी जानकारी, क्योंकि बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है, इसको अगर मैं कंप्लीट करने बैठूं तो 2 से ढाई घंटा लग जाएगा। शॉर्ट में जितनी भी जानकारी है मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। फिर भी कई लोगों का सुझाव आता है कि मेरा ज़मीन से प्यार है और मुझे प्लॉट ही चाहिए, तो हमारे अपने नॉलेज में, हमारे अपने इन्वेंट्री में बहुत सारे प्लॉट्स ऐसे सोसाइटी में हैं जहाँ पे सारी बेसिक एमिनिटी है, सेफ्टी सिक्योरिटी है, इमीडिएट पोजिशनेबल है, जहाँ पे फैमिलीज रह चुकी है, पूरी तरह बच चुका है। आपको हम और हमारी टीम रेकमेंड करेंगे। हमारी कंस्ट्रक्शन की भी अपनी टीम है, आप चाहेंगे तो पूरी कोटेशन हम दे सकते हैं। आप हमसे जानकारी ले सकते हैं कि खुद कंस्ट्रक्शन करेंगे क्या कॉस्ट लगेगा, क्या क्या एमिनिटीज़, और हर एक चीज़ के अनुसार आपकी कॉस्टिंग बन जाएगी, सो दैट आप
प्लॉट भी अगर आपका अपना एक सपना है कि मेरा अपना घर हो, अपना प्लॉट हो, उसके ऊपर मेरा अपना सब कुछ हो, तो उसके लिए भी हमारी टीम और हमारी जो डिफेंस प्रॉपर्टी मंत्रा की जो रिसर्च टीम है आपको हमेशा आपके साथ तैयार है। अब एक बात बड़ा इम्पोर्टेंट है कि प्लॉट की कीमतें जिस तरह से बढ़ रही हैं, अगर मैं दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा की बात करूं, अब वहां कल्चर क्या शुरू हो गया कि प्लॉट के अंदर अब बिल्डर इंटर कर रहे हैं, और बिल्डर भी प्लॉट परचेज ना करके इंडिविजुअल ऑनर से बात करते हैं कि आप मुझे प्लॉट दे दो, इसमें मैं कंस्ट्रक्शन कर दूंगा, इसमें से 1 या 2 फ्लोर आपका हो गया, 2 हमारा हो गया, और कॉस्ट डिवाइड हो जाता है। डिपेंड अपॉन लैंड कॉस्ट क्या है, सारी कैलकुलेशन के बाद। कई जगह है जहां मेरे नॉलेज में है जहां बिल्डर पूरा कंस्ट्रक्शन कर देता है और 50-50 है कि 2 फ्लोर उसने रख लिया, 2 ऑनर के पास चला गया। ट्राई सिटी की बात करूं, अब यहाँ भी लैंड कॉस्ट अगर स्पेशली मोहाली, एयरपोर्ट रोड, न्यू चंडीगढ़ की बात करूं, अब यहाँ भी लगभग 80,000 से लेके 1.25 लाख रुपए का चुका। और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ये ट्रेंड यहाँ भी शुरू होने वाला है, क्योंकि बाइंग द लैंड, अगर मैं बात करूं 250 गज, कोई 2.5 से 3 करोड़ में लैंड लेता है, उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करता है, फ्लोर वाइज सेल करना चाहता है, तो उसके लिए डिफिकल्ट क्या होगा कि एक ह्यूज चंक ऑफ अमाउंट चाहिए। सो डिपेंड अपॉन परमिशन, नॉर्म्स, कमिंग डेज में मुझे लगता है कि यहाँ भी सेम सिस्टम शुरू होने वाला है कि आप मुझे प्लॉट दे दो, कंस्ट्रक्शन मैं कर दूंगा, इसमें एक रेशियो डिसाइड हो जाएगा। और डे बाय डे जिस तरह से गुड़गांव और दिल्ली में ज़मीन एक सपना है कि एक ज़मीन पे बनाना और खुद का अपना पूरा फ्लोर हो, वो बड़ा मुश्किल काम होता जा रहा है। यहाँ भी अगर मैं बात करूँ कि स्पेशली एयरपोर्ट रोड, मोहाली, न्यू चंडीगढ़ को छोड़ के अभी आउटस्कर्ट अगर जीरकपुर की बात करें, चाहे हम खरड़ बात करें, रोपड़ जो हाईवे, लुधियाना हाईवे खरड़ का ले लें, चाहे डेराबस्सी का ले लें, चाहे बनूर हाईवे, सभी पे लैंड कॉस्ट बढ़ता जा रहा है। लोगों का माइग्रेशन, अगर यहाँ मैं बात करूँ ट्राई सिटी में, चाहे हिमाचल से हो, JNK से हो, दिल्ली का हो, या पूरे इंडिया से, अट्रैक्ट करता है ट्राई सिटी, एक ब्यूटीफुल सिटी, एक ब्यूटीफुल इन्वायरमेंट। दैट्स वाई यहाँ पे लैंड कॉस्ट बढ़ता जा रहा है। बहुत सारे हमारे दर्शकों का सुझाव था कि यहाँ लैंड कॉस्ट पिछले 2 साल में काफ़ी बढ़ा है, ये कहाँ पे रुकेगा? तो एक डिमांड एंड सप्लाई है, यहाँ पे सप्लाई हो रही है, साथ साथ डिमांड भी बढ़ती जा रही है, इसलिए अभी कॉस्ट बढ़ेगा। और ये एक अच्छा समय है आपको प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए, अपना लैंड या फ्लैट लेने के लिए, अपने सपनों का घर बनाने के लिए ट्राई सिटी चलिए। कई लोगों का एक संदेह होता है कि हम एक्सपर्ट से क्यों बात करें, हम खुद ही रिसर्च कर सकते हैं। दोस्त, जितना टाइम आप रिसर्च करने में लगाएंगे, इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं कि फ्यूचर में वहाँ क्या आने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, आप प्लॉट ले रहे हैं, बगल वाली लैंड है, वहाँ हाई राइज बिल्डिंग आ जाएगी, 15, 20, 30 माले की बिल्डिंग, आपको धूप ही नहीं मिलेगा। आपके आसपास सराउंडिंग में अगले 2, 4, 5, 10 साल में क्या होने वाला है, क्या कमर्शियल आने वाला है, क्या डेवलपमेंट होने वाला है, इन सब चीज़ों की राय एक एक्सपर्ट ही दे सकता है, जिसका रियल एस्टेट में अच्छा खासा अनुभव हो। आई होप आप मेरे इस सुझाव को ध्यान रखेंगे और जहाँ भी प्रॉपर्टी लें, इंडिया के किसी कोने में लें, एक्सपर्ट से राय जरूर लें। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक फ्लैट वर्सेस प्लॉट आपको कैसा लगा, इस पर अपने सुझाव जरूर दीजिएगा। आपके सुझाव हमारे लिए एक, जिसको बोलते हैं ना, बूस्टर, इम्यूनिटी बूस्टर का काम करते हैं और हमें आगे नए नए कंटेंट बनाने में हमारी जो टीम है, जो कंटेंट टीम है, उनको मदद मिलती है, आगे प्लान करते हैं। दूसरी, ये तो कुछ पॉइंट हुआ, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि इसको अगर कवर करें तो 2 से 2.5 घंटे का टॉपिक बन जाएगा। आगे जो भी आपको जानकारी चाहिए, आप हमारे एक्सपर्ट पैनल से बात कर सकते हैं, हमारे ब्रांच ऑफिसेस में आके आप मिल सकते हैं, हमारी टीम से मिल सकते हैं। और संडे, सैटरडे स्पेशली आप चाहे तो हमारे कॉर्पोरेट ऑफिस में आ सकते हैं। मैं खुद ही यहाँ बैठता हूँ लगभग 3 से 4 घंटे, और हम एक चाय पे चर्चा कर सकते हैं, मिल सकते हैं। आपकी जो भी डाउट्स हैं उनको हम क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप इसी तरह हमारे साथ बने रहिए, आप अपने सुझाव देते रहिए। एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद और आभार आप सभी का। थैंक यू।